हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये हमारी एवरेज की तीसरी क्लास है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको किस तरीके से सॉल्व करें ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ये हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम दो क्लासों में हम एवरेज को कम से कम 50% ख़त्म कर चुके हैं और एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और हमको किस तरीके से आंसर उनके देने हैं और 60 से 60 मेथड बताया है जिससे आप आसानी से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ये हमारी एवरेज की तीसरी क्लास है, जिसके बारे में हम समझेंगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 5 संख्याओं का औसत 30 है तथा इनमें से 4 संख्याओं का औसत 28 हो तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है यदि 5 संख्याओं का औसत 30 है। कितना है? 5 संख्याओं का औसत 30 है। तो हम आपको समझाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप जितना जल्दी सॉल्व कर पाए उतना जल्दी सॉल्व करिएगा। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। तो देखिए, पहला कह रहा है यदि 5 संख्याओं का औसत 30 है तो इसका मतलब 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग, अगर हम 5 संख्याओं का योग निकालें तो हमारा मेथड क्या होगा? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, तो हमारा हो जाएगा औसत गुणे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, संख्या। अब ये आपको वहां करना नहीं है, केवल आपको अभी मैं समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। तो कह रहा है 5 संख्याओं का योग, तो योग हमको निकालना है, तो औसत कितना कह रहा है? 30 है, तो हमने औसत की जगह पे 30 रखा। गुणे संख्याओं की संख्या कह रहा है 5 है, तो हमने 5 रख लिया। तो 5 से 15 मतलब 150। 150 जो है हमारे संख्याओं का योगफल आएगा। फिर लास्ट में कह रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से 4 संख्याओं का योग 28 हो तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 4 संख्याओं का योगफल दे दिया गया। कह रहा है 4 संख्याओं का योगफल, पहली 4 संख्याओं का योगफल। तो पहली 4 संख्याओं का योगफल तो लिखेंगे 4 संख्याओं का, 4 संख्याओं का योगफल बराबर हमारा क्या होगा? औसत। औसत कितना है? औसत कह रहा है 28 है, तो 28 गुणे कितना? संख्याओं की संख्या 4, तो हमारा क्या होगा? 8 चको 32 की 2 हासिल लगा 3 और 4 दूनी 8, 8 3 11, मतलब 112 जो होगा वो 4 संख्याओं का योग होगा। तो कह रहा है पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पांचवी संख्या हमको जब निकालना है तो पांचवी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 संख्याओं का योगफल। 5 संख्याओं का योगफल कितना था? 150। 150 में 4 संख्याओं का योगफल 112 घटा देंगे, तो मतलब 150 में 112 घटा दिया तो हमारा 10 में 2 गया 8, 4 में 1 गया 3, मतलब जो हमारी पांचवी संख्या होगी वो कौन सी होगी? 38 होगी। अब नॉर्मल से सिंपल से क्वेश्चन किस तरीके सॉल्व करना है, देखिए। अब इतना होने के बाद अब हमको अगर वहां एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में सिर्फ हम क्या करेंगे? कह रहा है कि 5 संख्याओं का योगफल कह रहा है 30 है, तो हम तुरंत निकालेंगे। 30 गुणे 5 बराबर योगफल होता है, हमको मालूम है। तो 0, 5 से 15, 150। और कह रहे हैं 4 संख्याओं का योगफल 28 है, तो 28 गुणे 4, पहली 4 संख्याओं का योगफल कह रहा है 28 है, तो 8 चको 32 की 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 112। तो कह रहा है पांचवी संख्या क्या होगी? अब 4 जब ये है तो जो बड़ा
बचा हुआ भाग होगा वो हमारी पांचवी संख्या तो वही होगी। तो 150 माइनस 112, 10 में 8 गए, 2 गया 8, 4 में 1 गया 3, 38। बस इस तरीके से सिंपल से हमको क्वेश्चन को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 संख्याओं का एवरेज 43 है। कितना है, 43। कह रहा है 7 संख्याओं का जो औसत है वो 43 है। पहली 3 का एवरेज 40 है। पहली 3 संख्याओं का एवरेज कितना कह रहा है, 40 है। कह रहा है अंतिम 3 का योग। अब देखिए ये क्वेश्चन में याद रखना है, कह रहा है अंतिम 3 का योगफल 50 है, ना कि औसत। कह रहा है अंतिम 3 का योगफल 50 है, तो चौथी संख्या ज्ञात की। तो देखिए कह रहा है 7 संख्या दी गई है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो कह रहा है कि 7 संख्याओं इनका टोटल जो योगफल है, औसत है, वो कह रहा है 43। 43 है तो कह रहा है 7 संख्याएं कितनी, 7। अगर हम 7 से 43 में मल्टीप्लाई कर दें तो योगफल निकल आएगा। तो 7 तिरका 21 की 1 2 है, 7 चको 28, 28 और 2 30, मतलब 301 योगफल होगा। किनका, कह रहा है 7 संख्याओं का। मतलब जो टोटल 7 संख्याएं दी गई हैं उनका औसत कितना होगा, योगफल कितना होगा, 301। औसत दिया गया है, कह रहा है 43 है। जब संख्याओं की संख्या दे दी गई, एवरेज दी गई, तो उसका जो योगफल है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिर कह रहा है पहली 3 संख्याओं का एवरेज 40 है। मतलब पहली जो ये 3 संख्याएं हैं इनका एवरेज कह रहा है 40 है। कितना है, 40। तो 40 गुणे अगर 3 कर लें तो 3 संख्याओं का क्या हो जाएगा, योगफल आ जाएगा हमारा। कह रहा है 0 और 4 3 12, मतलब पहली जो 3 संख्या है उनका योगफल कितना आया, 120। फिर कह रहा है तो चौथी संख्या हमको क्या करना है, बताना है। ये संख्या हमको क्या करना है, बताना है। और कह रहा है अंतिम 3 का योगफल कितना है, 50 है। ये तीनों का योगफल कितना है, 50। अब जब हमको टोटल मिल गया कि 301 है 7 संख्याओं का, और जब हमको 6 संख्याओं का योगफल 3 लास्ट वाली और 3 पहले वाली का मिल गया, कितना, 120 और 50, मतलब 170। तो जो संख्या बची वो चौथी तो बची। 3 इनका 3 का मिल गया 50 और इन 3 का मिल गया कितना, कह रहा है 120। तो इसका मतलब जो संख्या बची वो कौन सी बची, चौथी। और ये 7 का योगफल था, इसमें हम घटा दें तो कितना बचेगा, 1 और 10 में 7 गया 3 और 2 में कितना, 2 में 1 गया 1, 301 था। तो ये हमारा क्या होगा, जो हमारी चौथी संख्या होगी वो कितनी होगी, 131 होगी। सिंपल से इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर देखिए क्या कह रहा था, कह रहा था कि 7 संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, 7। तो हमने 7 कॉलम बनाए, 1 2 3 4 5 6 और 1, ये 7 है। तो कह रहा है 7 का योगफल, तो कह रहा है 7 का जब एवरेज हमको मिल गया 43 और संख्याओं की संख्या 7, तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो योगफल मिला 301। फिर कह रहा है ये 3 पहली तीन का कह रहा है कितना एवरेज है, 40। तो 40 में हम 3 से अगर गुणा कर दें तो योगफल हमारा निकल आएगा 4 3 12, 120। जब 120 मिल गया तो कह रहा है लास्ट की 3, तो लास्ट की ये 3 है। कह रहा है इनका 3 का लास्ट का योगफल दिया गया, एवरेज नहीं दिया गया, तो इसका मतलब योगफल इनका 50। और जब 120 और 50 जोड़ दिया तो 170। कितनी संख्याओं का, 3 3 6 संख्याओं का, 6 संख्याओं का औसत हमको मिला 170। तो टोटल जब 301 है तो 170 इसमें घटा देंगे तो हमको चौथी वाली संख्या क्या हो जाएगी, मिल जाएगी।
ये सिंपल से तरीके से मेथड से लगाएंगे। और अगर स्टेप बाय स्टेप समझना है तो मैंने बताया है, पहले आप 7 संख्याओं का और योगफल निकालेंगे तो हमारा फार्मूला बनेगा औसत मल्टीप्लाई संख्याओं की संख्या 7। तो आप निकाल सकते हैं टोटल 7 संख्याओं का योगफल निकल आएगा। फिर कह रहा पहली 3 का योग, तो पहली तीन संख्याओं की संख्या भी दे दी गई, योरेज दे दी गई, तो हम संख्याओं का योगफल तीनों का निकाल लेंगे। और अंतिम 3 का दिया गया, इन दोनों को जोड़ दें तो हमको कौन सी जो चौथी संख्या बची वो इसमें क्या कर दें, 7 के योगफल में क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमको चौथी संख्या मिल जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्या क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 संख्याओं का एवरेज 30 है। कितनी संख्या है? 7। 7 संख्या हमको दी गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कह रहा है 7 का योगफल, कह रहा है 7 का जो योगफल है उनका औसत कह रहा है 30 है। तो जब औसत है तो 30 गुणे 7 कर देंगे तो हमको टोटल योगफल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है पहली 4 संख्याएं, तो पहली कौन सी है? एक ये है, 2 3 और ये 4। मतलब इन 4 संख्याओं का जो कह रहा है औसत है वो 32 है। इसका मतलब 4 संख्याओं का 32, तो 32 गुणे अगर हम क्या कर दें, 4 कर दें, तो इसका औसत पूरा एवरेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। एवरेज दिया गया है तो संख्याओं का योगफल मिल जाएगा 32 गुणे 4 से। फिर कह रहा है अंतिम 4 संख्या, इसका मतलब इस संख्या को 2 बार ले रहा है, क्योंकि इसके बाद कौन 1 2 3 ही तो है। तो इसका मतलब यहां से फिर लिया गया इन 4 संख्याओं का योगफल कह रहा है एवरेज जो है वो 20 है। तो 20 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब अब इसमें 4 और 4 कितनी 8 संख्या हो गई, लेकिन संख्या टोटल कितनी है 7 है। तो इसका मतलब चौथी संख्या को 2 बार लिया गया है। कितनी बार लिया गया है? 2 बार लिया गया है। अब जब चौथी संख्या को 2 बार लिया गया है तो अगर इन दोनों के योगफल को ऐड कर देंगे तो इससे बड़ा आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब जो चौथी संख्या होगी वही तो बड़ा आएगा, क्योंकि चौथी संख्या क्या की गई है 2 बार ऐड की गई है। तो अगर हमने क्या किया कि इससे निकाला तो क्या होगा, 4 दूनी 8 और 4 तेईस 12, मतलब 128 और 0 4 दूनी 8 80। मतलब पहली 4 संख्याओं का योगफल कितना है 128 और लास्ट की 80। ऐड कर लिया तो कितना आया 8 8 2 10 की 0 80 लगा 1 208। और 7 संख्याओं का योगफल निकाला 0 7 3 21 210। कितना आया? टोटल जो संख्याएं आ गई कितनी आ गई 210 आ गई। जब 210 आ गई तो अब जब दो संख्याओं जो टोटल संख्याओं का योगफल था 210 और जो 4 पहले और 4 बाद में ली गई तो उसका आया 208। तो इसका मतलब जो चौथी संख्या होगी 210 माइनस 208। अब ये संख्या ज्यादा 8 संख्याएं थी, इसका मतलब ये कम आ रहा है और ये ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब घटाएंगे तो -2, माइनस का 2 जो होगा वो क्या होगी, चौथी संख्या होगी। संख्याएं माइनस में भी हो सकती हैं, प्लस में भी हो सकती हैं। इसलिए क्योंकि 8 संख्याएं थी तो इनका योगफल ज्यादा आना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा। लेकिन 7 वाली ज्यादा है, इसका मतलब जो हमारी चौथी संख्या थी वो किसमें थी, माइनस में थी। इसीलिए हमारा कितना आया -2 क्या आया, आंसर आया। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर में क्या कहा जा रहा है, और अगर इसको स्टेप बाय स्टेप करना है तो कुछ नहीं करना। कह रहा है कि 7 संख्याओं का एवरेज 30 है, तो 7 संख्याओं का योगफल, तो हमने लिखा 7 संख्याओं
का योगफल बराबर 30 गुणे 7, तो हमने किया 210 आया। फिर कह रहा है पहली चार, तो पहली चार संख्याओं का योगफल, पहली चार का योग बराबर कितना कह रहा है, योरिज 32 है तो 32 गुणे 4, 4 दूनी 8 और 4 तेईस 12, 128। फिर कह रहा है अंतिम चार, तो अंतिम चार का योग जो होगा वो होगा कितना था, कह रहा है औसत 20 गुणे 4, तो कितना आ गया 0, 4 दूनी 8। इसका मतलब पहली और लास्ट, तो हमने क्या किया, इनको दोनों को ऐड किया, 128 और 80। ये 8 संख्याओं का योगफल, 0 और 8 2 10, 0 200, कितना आया 8 आ गया, 8 और 8 2 10, 0 हंसी लगा 1, 208, 208 आया। और जो हमारी 7 संख्याओं का योगफल था वो 210, तो हमने 210 में 208, बड़ी संख्या ये होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, छोटी। इसका मतलब जो हमारी चौथी संख्या होगी वो माइनस की होगी, तो माइनस का 2 जो होगा वो हमारी चौथी संख्या होगी। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर में क्या दिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 41 संख्याओं का एवरेज 63 है। कह रहा है कि 41 संख्याओं का एवरेज जो है वो 63 है। फिर क्या कह रहा है, यदि पहली 21 संख्याओं का एवरेज 61.5 है। कह रहा है पहली जो 21 संख्याएं हैं उनका जो एवरेज है, कह रहा है 61.5 है, तथा अंतिम 21 संख्याओं का एवरेज कह रहा है 65.5 है। मतलब 21 21 दूनी 42, 42 संख्याएं मानी गई हैं, 21 पहले और मतलब जो 21वीं संख्या है उसको कितनी बार लिया गया है, 2 बार लिया गया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन। कह रहा है कि 41 संख्याओं का एवरेज 63 है, तो पहले हम क्या करें, 41 संख्याओं का योगफल निकालें। 41 संख्याओं का योगफल इक्वल टू क्या होता है बेटा, औसत 63 इंटू संख्याओं की संख्या 41। बुरा करा दिया तो हमारा आ गया 4 3 12 की 2 हंसी लगा 1, 6 चौक 24 1 25। सॉल्व कर लिया तो 3 6 2 8 5 और 2, 2583। कितना आया, 2583। मतलब इनका जो योगफल आया कितना आया, 2583 आ गया। फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली 21, तो 21 पहली 21 संख्याएं जो है, पहली 21 संख्याओं का योग बराबर औसत कितना दिया गया, कह रहा है 61.5, तो 61.5 गुणे 21, तो हमारा आंसर आएगा क्या, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 1, 5 दूनी 10 0 हासिल लगा 1, 2 1 2 1 3 और 6 दूनी 12, मतलब 5 1 6 3 9 2 और 1, डेसिमल 1 डिजिट बार, तो डेसिमल 1 डिजिट बार। मतलब इनका जो आया वो आया 1291.5, 1291.5 21 संख्याओं का औसत आ गया पहली। और कह रहा अंतिम 21, कह रहा अंतिम 21 संख्याओं का योग इक्वल टू, हमारा कह रहा है अंतिम 21 संख्याएं जो है उनका योग औसत है, कह रहा है 65.5 इंटू 21। निकाला इनका औसत योगफल तो कितना आया, 5 5 6 मल्टीप्लाई
5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 1 11 की 1 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1 13। तो हमारा जो है योगफल आया 1 के बाद 1375.5। अब इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है। अब इन दोनों को हम ऐड कर लें तो ये 42 संख्याओं का योगफल आ जाएगा, और जो ये है ये कितनी 41 संख्याओं का योगफल। और जो आएगा इसमें इसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि 21वीं संख्या 2 बार ली गई है। कितने बार ली गई है? 2 बार। तो अब हम सिंपल से इनको ऐड कर लेते हैं पहले इन दोनों। 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 1 6 1 7, 9 7 16 की 6 हासिल लगा 1, 3 2 5 1 6 और 2, 2667 आया। तो अब जो 2667 आया, अब 2667 में 2583 क्या कर दें, घटा दें। तो हमारा 7 में 3 गया 4, और 16 में 8 गया 8, और इसमें बचा कितना, 5 में 5 गया 0, और 2 में 0 गया 0। तो हमारा जो 84 आया, ये 84 जो है एक संख्या 2 बार ली गई थी, वो संख्या कौन सी थी? 21वीं संख्या। तो हमारी 21वीं संख्या कौन सी होगी? 84। 21वीं संख्या कौन सी होगी? 84 जो है, 84 जो है वो 21वीं संख्या होगी। कह रहा है यदि 17 संख्याओं का योरेज 29 है। कितना? कह रहा है 17 संख्याओं का योरेज 29 है, पहली 9 संख्याओं का एवरेज 31 तथा अंतिम 9 संख्याओं का एवरेज 27 है। तो कितनी हो गई? 9 और 9 न 2 ने 18। इसका मतलब जो 9वीं संख्या है वो कितनी बार आई होगी? 2 बार आई होगी। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये समझिए। कह रहा है अंतिम जो 9 संख्याएं थी उनका एवरेज 27 है। यदि 9वीं संख्या को बाहर कर दिया जाए तो औसत क्या होगा? अब आगे इसमें और क्वेश्चन जोड़ दिया गया है। कह रहा है 9वीं संख्या को क्या कर दें? बाहर कर दें। तो कह रहा है कि नया औसत क्या होगा। अब इसमें 9वीं संख्या पूछी भी गई है, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन को और आगे क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। कह रहा है 9वीं संख्या को क्या कर दें? हटा दें। तो कह रहा है नया एवरेज क्या बनेगा। तो फिर सिंपल से क्वेश्चन को उसी तरीके सॉल्व करेंगे। कह रहा है 17 संख्याओं का एवरेज। तो पहले हम 17 संख्याओं का एवरेज निकाल लें। औसत कह रहा है 29 है, और संख्याएं कितनी? 17। तो कह रहा है कि टोटल योगफल कितना आएगा? जो हमारा 17 से भाग देने पे आ रहा है 493। कितना आ रहा है? 493 आ रहा है। तो हमारा 17 संख्याओं का योगफल जो है 493 आ गया। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है पहली, तो पहली 9 संख्याओं का कह रहा है कि एवरेज 31 है। तो 31 गुणे 9, 279। फिर कह रहा है अंतिम 9। तो हमने क्या किया? अंतिम 9 निकाल लिया। अंतिम 9 का एवरेज कह रहा है 27 है। और अंतिम जो 9 है उनका योगफल 243 है। तो कह रहा है अब इन दोनों को हम क्या कर लें? ऐड कर लें, और ये 9 दूनी 18 संख्याओं का योगफल है, क्योंकि इसमें 9वीं संख्या 2 बार ली गई है। कितनी बार ली गई है? 2 बार ली गई है। तो अगर इन दोनों के योगफल में इसको क्या कर दें? घटा दें,
तो हमको नवी संख्या मिल जाएगी। तो 279, 243, 9 और 3 ऐड किया तो आया 12। 2 1 कैरी, 7 4 11, 1 12 की 2 हासिल लगा, 1 5 5 2 2 4 1 5, 522। कितना आया? 522। ये हमारी कितनी संख्याओं का मिल गया? 18 संख्याओं का। जब 17 संख्याओं का 493 है तो हम क्या करें? 522 में 493 घटा दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 12 में 3 गया तो 9, और यहाँ पे 12 में 11 में 9 गया तो 2, और यहाँ पे 4 में 4 0। मतलब जो नवी संख्या हमारी कौन सी है? 29 है। अब लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 29वीं संख्या को हटा दें। तो अगर 29वीं संख्या को हटा दें तो संख्याएं हमारी बचेंगी 16। तो 493 में अगर हमने क्या किया? 29वीं संख्या घटा दी, 19वीं नवी संख्या। तो जब नवी संख्या घटाया तो नवी संख्या क्या थी? 29 आई थी। तो नवी घटाया तो 13 में 9 गया तो कितना बचा? 4, और 8 में 2 गया तो 6, और 4 4, मतलब 464। जब 464, ये कितनी संख्याओं का मिल गया? 16, क्योंकि एक संख्या क्या कर दी गई? हटा दी गई। जब एक संख्या हटा दी गई तो संख्याएं कितनी बची? टोटल थी 17, तो हमको संख्या मिली 16, और 16 संख्याओं का कह रहा है 464। तो 16 संख्याओं का जब 464 है तो 16 से हम क्या कर दे? भाग दे दें 464 में, तो कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32, घटा दिया तो हमको मिला कितना? 4, और यहाँ से 1, और ये, और 16 ना 44। मतलब जो हमारा औसत आएगा वो कितना आएगा? 16 संख्याओं का औसत आएगा 29। कितना आएगा? 29 औसत आ जाएगा। ये सिंपल से क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी जीडी में दिए जाते हैं। सॉल्व करिए इसको। तो ये हमारी आज की एवरेज की तीसरी क्लास थी, और हम कोशिश करेंगे कि 4 क्लासों में इसको कंप्लीट करा दें। जो नेक्स्ट क्लास है वो आपको जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी। और आज की आपको क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आया कि नहीं, ये हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।